हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में बैलेंस शीट क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, चूंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था जिसमें से सिर्फ हम लोग क्रिएट किए थे किधर का, लायबिलिटी साइड। अब वही आज हमको क्रिएट करना है किस साइड का, एसेट साइड। किस साइड का, एसेट साइड का, कि अगर हमारा लायबिलिटी जितना उतना हमारा एसेट्स होता है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, लायबिलिटीज हमने हमने साथ में ले रखा था क्या, लायबिलिटीज हम साथ में ले रखे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट हम कितना भरे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अमाउंट 8,50,000 यही भरे थे हम लोग ना। कितना भरे थे, 8,50,000। अब वही एंट्री अब हमको करना है बैलेंस शीट में किस साइड का, एसेट साइड। अब देखिए एसेट्स में जब नीचे जाएंगे ना, चाहे तो आप यहीं से क्रिएट कर लीजिए, हो जाएगा ना। और नहीं तो फिर आप नीचे आ जाइए, नीचे भी इन सबका अलग अलग ग्रुप दिया है यहाँ, हो जाएगा ना। देखिए पहला आपको बनाना है किस नाम से, फर्नीचर एंड फीचर्स के नाम। क्या हुआ, इसके ऊपर वाला ये, अभी तो उसके ऊपर वाला ही बता रहे तो उसके नीचे नहीं बताएंगे। अब देखिए पहले किसका दिया, फर्नीचर का दिया है ना। तो पहले हम क्रिएट करेंगे किसका, फर्नीचर। तो क्या बनाना होगा हमको, तो क्रिएट में, और क्रिएट के बाद से नाम टाइप कर लेना होगा फर्नीचर का। लेकिन ये क्या है, फिक्स एसेट्स है ना। तो इसका अंडर ग्रुप क्या टाइप करेंगे, फिक्स एसेट। आप पता कैसे करेंगे फिक्स एसेट्स है करंट एसेट्स, आप लोग पढ़े होंगे कि जो कोई धन या वस्तु बिजनेस में काम करता है या उसको चलाने में मदद करता है वो हमारा क्या कहलाता है। और एसेट्स आप दो प्रकार के पढ़े, पहला करंट और दूसरा। तो करंट कब होगा, जो जिसका जो शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए, वो क्या होगा, करंट। और फिक्स एसेट्स कब होगा, जो लंबे समय तक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एसेट्स की न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 1 साल मानी जाती है। कम से कम कितनी मानी जाती है, 1 साल। यदि 1 साल से कम किसी भी एसेट्स का अगर जो उसका समय अवधि है, फिर वो करंट में आ जाएगा। और कम से कम अगर जो 1 साल है, फिर वो किस में आ जाएगा, फिक्स एसेट्स। और जो फर्नीचर खरीद रहे हैं कोई जरूरी थोड़ी कि 1 साल के अंदर में ही वो खत्म हो जाए, 1 साल से ज्यादा तक चलेगा ना। हम्म, खराब हो सकता है, तो खराब करने के लिए क्या नहीं खराब हो जाएगा 1 साल। आज हम कोई जमीन खरीद लिया और कल उसको बेच दी, हाँ। तुम लोग कमेंट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो इधर। अभी समझा रहा है ना। तो इसलिए हमारा क्या होगा, फिक्स एसेट्स। और फिलहाल जीएसटी से हमको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी को क्या कर देंगे, नॉट अप्रूव। हाँ, नीचे अमाउंट भरना है, कितने रुपए का है ये, अमाउंट दिया कितना, 5,50,000। तो यहाँ टाइप कर लेंगे कितना, 5,50,000। हो जाएगा ना। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है, X। अगला देखिए क्या दिया है, अब अगला दिया है क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड इक्वायरमेंट। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, अगर जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी अगर जो एसेट्स खरीद रहे हैं, वो क्या होगा, एक फिक्स एसेट्स ही होगा ना। मैन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पढ़े हो ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरर। हम्म, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो जिस भी मशीनरी से हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, फिक्स में ही आएगा ना। जिस मशीनरी से बनाएंगे तो हमारा एसेट्स में आएगा। और एसेट्स किस प्रकार का होगा, फिक्स होगा कि करंट होगा। तो अगर जो आपका बिजनेस आपको लग रहा है कि हम कोई भी अगर जो मशीनरी खरीद रहे हैं तो बस 1 महीना काम करते उसका दूसरा हमको लाना होता है, तो करंट में हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि नहीं, हम ये अगर जो खरीदे हैं तो लंबे समय तक के लिए काम देगा, वो किस में आ जाएगा, फिक्स। जिस मशीनरी की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, उसके जो भी कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होगा, अलग अलग रॉ मटेरियल को खरीद के कोई नया वस्तु हमें, अरे समझे ना। अब उस रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने में या फिर उसको बनाते समय जो भी हमको कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो एक प्रकार का एसेट्स ही तो होगा ना। तो भाई क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी उसके प्रति उसकी जरूरतें होंगी वो आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगी। अब देखिए इसमें जीएसटी नहीं रखना था, हम क्या कर दिए, नॉट।
हाँ अमाउंट इसका कितना दिया है? 6 लाख। इतना पैसा रखे हो सभी लोग ना? नहीं, कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। फिर अगला क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी, कि हो सकता है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया, तो ये भी किस प्रकार का अकाउंट होगा? फिक्स एसेट। अमाउंट कितना दिया है? 4,80,000। चलिए आप भर लिए 4,80,000। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लिए? एक्स। अगला देखिए क्या दिया है। अगला दिया इसमें क्या है? NSC 10 पर। ये कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप क्या कर रहे हैं? 10% इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10% का अमाउंट कितना दिया है? 50,000। अब हो सकता है जैसे कई जगह आप लोग सुने होंगे, हाँ फंड आया है इतना परसेंट आप इन्वेस्ट करिए इसमें। तो आप लोग ट्रेड सुने हैं ना, जो इसमें ट्रेड बिजनेस जो चलता है, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग। वैसे हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया कितना? 50। हम यहाँ पे ले लिए कि हमने इन्वेस्ट किया NSC कितना? 10%। इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अंडर ग्रुप क्या जाएगा इसका? इन्वेस्टमेंट्स। क्या जाएगा? इन्वेस्ट। हाँ कितना अमाउंट हो रहा है इसका? 50। हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से accept। अगला करंट अकाउंट एट SBI। आपका अगर जो बैंक है तो बैंक भी एक प्रकार से क्या होगा? एसेट्स ही तो होगा ना, कि अगर जो बैंक अकाउंट है तो हम उस बैंक से लेन देन करें तो हमारे बिजनेस को चलाने में क्या करेगा? मदद। लेकिन हाँ किस प्रकार का है वो? करंट में ही आएगा, लेकिन इसका पहले हमको क्या रखना होगा? अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट ही रखना होगा। हम बनाएंगे करंट अकाउंट एट SBI, कि जो हमारा बैंक है वो करंट अकाउंट है, किस बैंक का है वो? SBI। तो अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा? बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट का भी अंडर ग्रुप क्या दिया है? करंट। कि आपका एसेट्स है लेकिन किस प्रकार का? करंट। फिक्स नहीं है ना। हो सकता है आज आपके बैंक में 10,000 है तो कल आपके बैंक में 1 लाख रहेगा, उसके अगले हो सकता है आपके बैंक में 0 रुपए रहेगा। आ रहा समझे ना? इसका से अमाउंट इसका देखिए कितना दिया है? 2,25,000। हो जाएगा ना? कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेना है? इसके अगला देखिए क्या दिया है? प्रीपेड। कि आप किसी को क्या कर रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। तो रेंट अगर जो आप कहीं रह रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का आपका क्या एसेट्स ही तो है ना। सपोज एक बिल्डिंग है और वहां पे आप रेंट लेकर के रह रहे हैं, वो भी आपका एक प्रकार का क्या है? एसेट्स। लेकिन वो किस प्रकार का एसेट्स है? फिक्स एसेट्स होगा। कौन सा होगा? करंट एसेट्स हो। अमाउंट कितना दिया इसका? 43। कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? अगला कैश। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैश का हमने पहले से आपको बताया था कि दो लेजर पहले से बनाया हुआ होता है, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको कैश का नहीं बनाना है, बस अल्टर में जाके इसका क्या करना है? अमाउंट टाइप कर। क्योंकि अगर जो अभी आप यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, इंटर कर, तो यहाँ पे नाम एक एरर दे रहा है, क्या? नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम। इस नाम से ऑलरेडी मौजूद है, आपको दूसरे नाम से क्या करना होगा? बनाना। आ रहा समझे ना? हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हमने आपको क्या बताया था? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और जो बचता है उस फाइनेंशियल ईयर में, वही उस साल के लिए क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हमको ये क्लोजिंग स्टॉक अपना भरना नहीं है, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे अपने गुड्स की एंट्री करनी है। जो जो गुड्स बचा रहेगा उसका क्या करना है? एंट्री करना है। तो वही हमारा अपने आप आ जाएगा कितना? क्लोजिंग स्टॉक बन के आ जाएगा 3,20,000। चलिए पहले कैश का अमाउंट भरते हैं। किसका? कैश। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद से अल्टर, और अल्टर के बाद लेजर के बाद फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? और इंटर करके इसके अंदर अमाउंट भर लें। कितना दिया है? 4,75,000। हो जाएगा ना? कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेना है? हाँ अगला आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक को भी आपको बनाना नहीं है। आ रहा समझे ना?
हाँ, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक आपको बस ये समझ में आ रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो 22 और 23 चल रहा है, तो जो इस 23 को खत्म होते समय जो बचा है स्टॉक आपका, वही अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। इस साल के लिए क्या होगा, क्लोजिंग। आ रहा समझ में, ये तो समझ रहे हैं ना। तो इसकी एंट्री करना हम आगे बताएं कि ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे हम आगे करें। तो फिलहाल आप लोग क्रॉस का सिंबल लगा लिए कि ये आपको अभी बनाना नहीं है। आ रहा समझे ना, कौन सा नहीं बनाना है, क्लोजिंग क्लोजिंग। स्टॉक। हाँ, ये कहाँ बनाएंगे थोड़ा सा समझ लीजिए, हिंट्स दे दे रहा है आपको। जब यही आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा अगले पेज पे आएंगे ना, तो अगला लेसन आपको दिखाई देगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अगला लेसन क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखिए सारा गुड्स का एंट्री, कि आपके पास कौन कौन सा गुड्स रह गया, दिख रहा है ना। अभी टोटल कितने का हुआ है, 3,20,000। अब जैसा हम इसका एंट्री करेंगे ना, तो अपने आप वो 3,20,000 एडजस्ट कर लेगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ना। अब चलिए सबसे पहले हम आते हैं यहीं पे। तो कहां तक थे हम लोग, बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक ना। क्लोजिंग स्टॉक के नीचे हमको बनाना है, ये क्रॉस का सिंबल लगा लीजिएगा, ये आपको नहीं बनाना है। फिर नीचे कौन सा बनाना है, सुप्रीम कंप्यूटर। सुप्रीम कंप्यूटर्स को कर लेंगे यहाँ से टाइप। इसका ध्यान रखिएगा, इसका अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, टाइप कर लिए नाम। नाम क्या दिया, सुप्रीम कंप्यूटर्स दिया है ना, यहाँ टाइप कर लिए सुप्रीम कंप्यूटर्स। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, देखिए आपका कस्टमर है, लेकिन किस साइड का है ये, साउथ साइड का। इसलिए हम इसका एक ग्रुप बना लेंगे डेप्टर साउथ का। और डेप्टर साउथ का अंडर ग्रुप फिर हम उसमें क्या रखेंगे, सन्ड्री डेप्टर। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बना के बताया था कि आप यहाँ पे अल्ट सी करिए, शॉर्टकट के बताया था डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए ना। अल्ट सी, नाम टाइप कर लेंगे जो भी होगा, ये सभी हमको क्या देना होगा, सुप्रीम कंप्यूटर्स क्या दिया है, डेप्टर साउथ है ना, तो टाइप कर लेंगे यहाँ पे डेप्टर्स। तो अंडर ग्रुप इसका क्या होगा, अब इस नाम से ऑलरेडी बना चुके हैं, सिर्फ हम वन कर देते। साउथ का रहने वाला है ना ये कस्टमर, तो कस्टमर इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, सप्लायर हो जाएगा। लेकिन डेप्टर्स कस्टमर है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, कस्टमर। और इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे, X। फिलहाल इसलिए हम सेव नहीं किए क्योंकि हम पहले से ये बना रखे। सिर्फ हमको क्या लेना है, डेप्टर्स साउथ, यही है ना। देखिए इसका अंडर ग्रुप हमने क्या भर रखा है, सनी डेप्टर। हाँ, अमाउंट भर लेंगे, कितना अमाउंट दिया है इसका, 35,400 हो जाएगा ना। और देखिए जैसे ही कस्टमर है, तो कस्टमर का अकाउंट हमेशा क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, कस्टमर आपके जितने भी होंगे, तो कस्टमर के अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और जो आपका क्या होगा, सप्लायर, उसका अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। आ रहा समझे ना। क्योंकि अगर जो आप अपने सप्लायर से कुछ खरीदेंगे, सप्लायर से खरीदेंगे ना, जब सप्लायर से खरीदेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, अगर जो आप पैसा नहीं दिए आपके ऊपर लाइबिलिटीज बनेगा कि नहीं बनेगा। जब लाइबिलिटीज बनेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटीज बनेगा तो क्या होगा। और यदि कोई आपका कस्टमर है, और कस्टमर से यदि आप कोई कुछ अमाउंट का गुड्स सेल कर दिए, सपोज करिए आप अगर जो 10,000 रुपये से कोई गुड्स सेल कर दिए, तो आपको 10,000 देगा ना, चाहे बैंक के माध्यम से दे चाहे कैश के माध्यम से। आ रहा समझे ना। तो भी उस समय भी आपका अकाउंट क्या होगा, वो ठीक। और अगर जो ये आपका कस्टमर है, तो कस्टमर हमेशा क्या क्या होता है, कस्टमर पाने वाला है। और पाने वाला क्या होगा, सप्लायर देने वाला, और देने वाला क्या होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है, एक डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, डेबिट। क्यों डेबिट हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, एक्स। फिर अगला, अगला किस नाम से दिया है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसका भी बना लेंगे। इसका अमाउंट कितना दिया है, 54,004। हाँ, उसके बाद से ध्यान रखिएगा, उसके आगे जब आएंगे ना, तो आपको भरना होगा डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। इसका अंडर ग्रुप, ये नॉर्थ साइड का रहने वाला है ना, इसका अंडर ग्रुप भर दिए क्या, डेप्टर्स। इंटर करके आ जाएंगे नीचे, कितना अमाउंट दिया है, 54,004। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेना इसको भी,
बन जाएगा ना। फिर अगला देखिए, अगला दिया है लास्ट क्या है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। अगला बना लीजिए किस नाम से, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। इसका भी अंडर ग्रुप क्या रहेगा, डेप्टर्स। इंटर करके नीचे आ जाएंगे, अमाउंट कितना दिया है, बस। इसको भी कंट्रोल ऐसे क्या कर लेना है, एक्स। हो जाएगा ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर जो आपको बैलेंस शीट यहाँ से लेजर क्रिएट करते समय ही देखना है, तो ऊपर आपको टोटल बैलेंस दिख रहा हो, टोटल बैलेंस दिख रहा है। जो डेबिट का बता रहा है कितना है, 30,80,000, और क्रेडिट का कितना है, 34 लाख। और इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, 3 लाख। और यदि आपको यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है, यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली किस में आ जाइए, फिर बैलेंस शीट। किसमें आना होगा, बैलेंस। एक्सपेंड डिटेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ या, हो जाएगा ना। या अगर जो आप अल्ट के साथ या फोन बटन भूल जा रहे होंगे, तो एक और बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्ट के साथ या 5 बटन। कौन सा बटन, अल्ट के साथ या, यदि आप अल्ट या फोन करेंगे तो भी एक्सपेंड डिटेल होगा, और यदि आप अल्ट के साथ या 5 बटन प्रेस करेंगे तो भी एक्सपेंड डिटेल। क्लियर है ना। अब इसमें देखिए, जो आपका लाइबिलिटी साइड का अमाउंट वो कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 34 लाख दे रहा है ना। और वही यदि आप आ जाए किस साइड, एसेट साइड, एसेट साइड भी आपका 34 लाख नीचे दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंट दिख रहा है कितने का, 3,20,000। कि आपका अभी भी डिफरेंट है 3,20,000। तो ये डिफरेंट कैसे खत्म होगा, तो जब हम अपने इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, जो गुड्स है उस गुड्स का जब एंट्री करेंगे, कितने रुपए का हमारे पास गुड्स बचा हुआ है, वो टोटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। आया समझे ना। जब डिफरेंट यहाँ पे हटेगा, तो यही डिफरेंट अपने आप एक क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना, जस्ट इसके सामने वो अमाउंट लेके आ जाएगा कितना, 3,20,000। हो जाएगा ना। ऐसे सबका बैलेंस शीट बन जाएगा। हम्म बनाना होगा। कैसे पहचानेंगे, अब तुम्हारे पास कस्टमर है तो कहाँ का है तुम नहीं जानोगे, हमको क्या पता। गधा, जब एंट्री कर तो उसका डिटेल नहीं पूछोगे, घर पूछोगे, जाते हो कहीं सामान खरीदने के लिए पूछते हैं एड्रेस, नहीं। जहाँ जहाँ जीएसटी बिल बनता है वहां नहीं पूछते हैं लोग, वहां पूछते हैं लोग। तो ये नहीं समझोगे कि हाँ वो किस साइड में है हमारे बिजनेस के, समझ आ रहा है ना। और हमारा बिजनेस, हम अपने बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी ये जितना वो क्रिएट किए कोई बैलेंस आपका नहीं दिखाई देगा, ना ही कोई लेजर है। ग्रुप कितना रहेगा, 28 ग्रुप रहेगा, जो हमने आपको बताया था पहले ही। टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 28। और उसका से लेजर कितना था, बस 2 था लेजर। कितना लेजर था, पहला किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा किसका था, बस यही था ना। बाकी सब आपको बनाना हो। अब सपोज करिए कि आपको करना क्या है, आपका बिजनेस है पडरौना। कहाँ पे है, पडरौना। और पडरौना से ये हो रहा है कि नहीं, पूर्व दिशा से कुछ कस्टमर आ रहा है। किधर से, पूर्व दिशा से कुछ कस्टमर आ रहा है, इससे आ रहे हैं। आपको करना क्या होगा, हाँ इनका डिटेल, आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस, एड्रेस बताया किस साइड पड़ता है, इसमें पड़ता है क्या, तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर का नाम क्या है, मान लेते हैं तुम्हारा नाम ले लिए, अमन नाम, क्या ले लिए, हाँ अमन, अपना एड्रेस बता दिया। हमारे बिजनेस की लोकेशन से ये पता लगा नहीं है इस साइड का है। हम यहाँ क्या करेंगे, टाइप कर देंगे, बना लेंगे इस नाम से। आया समझे ना। इसके नाम से क्या बनाना होगा, डेप्टर्स बनाना होगा, क्या पहले डेप्टर्स बनाना होगा, डेप्टर्स लिस्ट। जैसे बनाया ना डेप्टर्स साउथ और डेप्टर्स ना, वैसे बनाना है डेप्टर्स लिस्ट। और इसका जब वो ग्रुप बनाने जाएंगे, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, हाँ ये हमारा कस्टमर हमारे पास आया खरीदने के लिए, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, संडे डे। आया समझे ना। और अगर हम कहीं गए खरीद परचेज करने की, सपोज कि हमारा बिजनेस यहाँ पे है पडरौना में, कैसे हम चले गए। अब कैसे हम देख लेंगे कि हमारे बिजनेस के किस लोकेशन के साइड वो पड़ रहा है। हम बना लेंगे क्या, क्रेडिटर्स, ईस्ट का है तो ईस्ट, और साउथ का है तो, हो जाएगा ना। लेकिन जब ये ग्रुप बनाने जाए,
जब ये ग्रुप क्या करेंगे, बनाने जाएंगे तो इसका अंडर ग्रुप हम क्या भरेंगे, परचेज करने हम गए ना, तो हमारा सप्लायर इसका अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, क्रेडिटर्स। आ रहा समझ में। या देखिए एक और इसका उदाहरण आप लोग ले सकते हैं इसका ग्रुप का। सपोज करिए कि आप पडरौना में आपका बिजनेस है, और आपके बिजनेस जो है ना पडरौना में यहाँ पे है, लेकिन बहुत लोग ऐसे जो सुभाष चौक से आ रहे हैं, कहाँ पे, सुभाष। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अम्बे चौक से आ रहे हैं परचेज करने। हम ये चाहते हैं कि जो लोग अम्बे चौक से आ रहे हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखें, और जो लोग सुभाष चौक की तरफ से आ रहे हैं उनको क्या करें हम, अलग ग्रुप। आया समझे ना। वो आ रहा है हमारे पास परचेज करने के लिए, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, कस्टमर। क्या है, कस्टमर। दोनों दोनों कस्टमर होंगे ना, लेकिन इन दोनों के नाम से हमको क्या करना होगा, ग्रुप बनाना होगा। क्या बनाना होगा, बस उसके लिए देखिए थोड़ा सा हिंट हम दे देने से बना करके, कि आपको पहले करना क्या होगा, आ जाना होगा क्रिएट गेटवे ऑफ टैली, हो जाएगा ना। फिर किस में आना होगा, क्रिएट के बाद से ग्रुप, पहले ग्रुप बनाएंगे तब तो लेजर बनाएंगे ना। तो ग्रुप बना लिया, सपोज करिए कि सुभाष चौक का है, तो हम यहाँ टाइप कर दिए सुभाष। क्या भर लिया हम, सुभाष। अंडर ग्रुप क्या होगा, कस्टमर ही है ना, तो कस्टमर तो उसका अंडर ग्रुप हम यही ले लेंगे, सन्नी डेप्टर्स। हो जाएगा, सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस इसको क्या कर लेंगे, X। अब अगर जो हम यही लेजर बनाने जाएं, क्या बनाने जाएंगे, तो सुभाष चौक से हमको ये लग रहा है कि नहीं, सुभाष चौक की तरफ से आ रहा है कौन, अमन। अमन नाम टाइप कर लेंगे, अंडर में आ जाएंगे, अंडर में टाइप कर लेंगे कि कहाँ से आया, तो सुभाष चौक से आया, सुभाष चौक ले लेंगे। देखो उसके अंडर ग्रुप में क्या आया है, हम बताएं ना कि डेप्टर्स हमेशा क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर हमेशा अकाउंट हमेशा क्या होगा, तो कुछ अमाउंट भर के ट्राई कर लिए, क्या डेबिट हो रहा है, हुआ, हो जाएगा ना। अब समझा रहा है ना। हाँ, अब इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, इस ग्रुप की। हम अल्टर में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे, और जो हम बनाए अभी सुभाष चौक के नाम से ना, अच्छा ग्रुप में जाना होगा ना पहले, ग्रुप, और जो भी हम बनाए सुभाष चौक के नाम से, इसको क्या कर देंगे, डिलीट, हो जाएगा। अब कोई दिक्कत इसमें, अब बना ले जाएंगे सभी लोग ना। तो लेजर और ग्रुप में अब थोड़ा बहुत अंतर समझ आ रहा है ना, कि कब हम ग्रुप बनाएंगे और कब लेजर बनाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। और दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए, एक और ग्रुप आप कब बनाएंगे, जैसे हो सकता है आप कहीं एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर जो आपका बिजनेस है, तो आप काउंटर में बैठे हुए काउंटिंग आप कर रहे हैं, आया समझे ना। और आपको लग रहा है कि नहीं, जो हमारे पास लेके जाएगा हम उसका ही नाम टाइप करें। सपोज करिए आपके पास दो स्टाफ है, आया समझे ना। मान लेते हैं एक अमन है और एक कौन है, उमेश। कौन, एक अमन और दूसरा। अब करना ये है कि जब हम अमन को देंगे तो अमन के नाम से एंट्री करें, और जब वही हम उमेश को देंगे तो उमेश के नाम से एंट्री करें। ये दोनों हमारे कस्टमर तो नहीं है ना। अब यहाँ पे दोनों क्या है, कस्टमर है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये दोनों अगर तुम्हारे पास से पैसा लेके जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना। क्या हो रहा है, जैसे ये अमन कह दिया कि हमको कुछ पैसा दे दीजिए नाश्ता करने का, उमेश आया कह रहा था हमको पैसा दे दीजिए, जा रहे हैं कॉफी पी, एक्सपेंस हो रहा है ना। इन दोनों के नाम से हम लेजर बनाएंगे, इन दोनों के नाम से क्या करेंगे, और उस समय इन दोनों का अंडर हम क्या भरेंगे, इनडायरेक्ट। अब आया समझे ना। और नहीं, अगर डायरेक्टली सिर्फ आप अगर जो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से एक्सपेंस कर रहे हैं, नाश्ता के लिए हो रहा है, सिर्फ कॉफी के लिए हो रहा है, उसके लिए आप लेजर बनाइए। जैसे सपोज करिए कॉफी के लिए हो रहा है, तो कॉफी नाम से नाम बनाइए, लेजर बनाइए, और उसका अंडर को भर लीजिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा, क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अब क्लियर हो रहा है ना। तो कोई भी लेजर और ग्रुप बनाना कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो आज आप लोग को यही लेजर और ग्रुप के माध्यम से क्या तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना, हो जाएगा ना। और ध्यान रखिएगा, जैसे नोट्स में बैलेंस शीट दिया है वैसे ही सेम आनी चाहिए। आ रहा समझ में ना, कि आपका डिफरेंट दिखना चाहिए बस कितने का, 3,20,000। और जब अभी हम अगर हम नोट्स में भी आए ना, बस स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, देखिए बैलेंस शीट आपको यहाँ भी दिख रहा हो,
इधर देख, हाँ बैलेंस शीट दिख रहा है ना। अब इस बैलेंस शीट में ध्यान रखिएगा, क्या जैसे दिया है बस डिफरेंट कितने का दिखाई दे रहा है, 3 लाख। तो क्या 3 लाख 20 ही हमारे हमारे में भी डिफरेंट आया है ना। हाँ ये क्लोजिंग स्टॉक है जो अभी आगे बनाना है। डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन जो एक रूल है वो रूल तो फॉलो करना होगा ना। कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली आ जाइए कहाँ पे, टैली पे आइए, और आ जाइए फिर किस में, क्रिएट में। क्रिएट में आने बस कहाँ पे, लेजर। लेजर में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से बना लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक बना लीजिए। यहाँ पे अंडर ग्रुप आप रख लीजिए क्या है, करंट एसेट्स। अमाउंट भर लीजिए कितना, 3 लाख 20। 32 सर हो गया, 3 लाख 20। कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है, एक्स। अब आप आ जाइए किसमें, बैलेंस शीट। अब देखिए कहीं आपको डिफरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन हाँ अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिख रहा है कि यहाँ पे और एक, आ रहा समझे ना। क्योंकि हम क्रिएट किए हैं और ये हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट है, बस उसका अमाउंट वहां पे ला करके लगा। तो ये अमाउंट हम भरने के लिए अल्टर में जाकर नहीं भर, क्योंकि अगर हम अल्टर में जाके चेक करें कि हाँ हमारा पहले से बना हुआ है, बस देखिए एक ही आपको दिखाई देगा, क्लोजिंग स्टॉक जो अभी हम बनाए, बस वही दिख रहा है ना। ये पहले से कब आएगा, कि जब आप वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, हो जाएगा ना। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको ओपन करिए और अल्ट के साथ डी बटन दबा के इसको क्या कर लीजिए। अब आ जाइए बैलेंस शीट। अब देखिए आपको कितने का डिफरेंट दिख रहा है, 3 लाख, हो जाएगा ना। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, आप बैलेंस शीट ओपन कर दिए और अल्ट के साथ ही F1 बटन दबा दिए, एक्सपेंड डिटेल में आ गए। अब आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं हमने गलत किया, कहाँ गलत किए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण ले लेते हैं कि आप जो सन्नी क्रेडिटर्स ने बनाया है ना, इसमें किसी का अमाउंट या तो कम भरे या तो ज्यादा भरे। तो आप लोग क्या करते हैं, फिर स्किप से वापस आएंगे, स्किप से वापस आने बाद फिर कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाना होगा ना, और अल्टर में जाने बाद फिर लेजर में आएंगे और उस लेजर को सेलेक्ट करें। कुछ ज्यादा समय लग जा रहा है ना। देखिए उसके लिए सबसे आसान तरीका है, क्या बैलेंस शीट में ही रहिए, एक्सपेंड डिटेल कर। आपको लग रहा है सन्नी क्रेडिटर्स में आउट में किसी बैलेंस मिसमैच है, या फिर किस साइड की बैलेंस आ रहा समझे ना। सपोज करिए कि आपको बैलेंस मिसमैच दिख रहा है यहाँ फर्नीचर एंड फीचर्स वाले में, दिख रहा है ना। तो कंट्रोल के साथ यहीं पे इंटर बटन दबा दो। कंट्रोल साथ कौन सा बटन, ये शॉर्टकट की है, नोट भी कर लीजिएगा कि डायरेक्टली यदि किसी लेजर या ग्रुप को अल्टर करना हो तो कंट्रोल साथ क्या करेंगे, इंटर। डायरेक्टली किसी लेजर या ग्रुप को अगर जो अल्टर करना हो तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ, हो जाएगा। हाँ एक और समझ लीजिए, अगर यही कंट्रोल इंटर आप यहाँ पे आके करेंगे, स्किप से वापस आते हैं, अगर आप यहाँ पे आके कंट्रोल इंटर करेंगे ये ग्रुप अल्टर होगा। कंट्रोल साथ इंटर कर रहे हैं, देखिए ग्रुप अल्टर हो रहा है ना सन्नी क्रेडिटर्स का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक बार आपको इस पे करना होगा इंटर। पहले क्या करना होगा, देखिए हम 3 लोगों का बनाया ना, कंप्यूटर केयर का, हॉरिजन का और सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो जिसका आपको अल्टर करना हो उसको सेलेक्ट करके ओपन सेलेक्ट कर दें, और कंट्रोल के साथ देखिए उसी का आया, हॉरिजन एंटरप्राइजेस का, हो जाएगा ना। देखो हम क्या होता है कि अगर जो बैलेंस शीट में हम आ गए, हो सकता है कि हाँ कई लोग ऐसा कल मिस्टेक किए थे कि जहां पे भरना है कितना, जहाँ पे 1 जीरो लगाना है, कई लोग वहां पे 2 जीरो लगा दिए थे, या तो फिर क्या कर दिए थे 1 जीरो कम ही कर। आ रहा समझे ना। आपको लगा कि नहीं यही से हम सही कर सकते हैं, हाँ सही कर सकते हैं, जिसको करना है बस उस पर एक बार इंटर कर, क्या कर लेंगे एक बार, और जिसका करना है उसको सेलेक्ट कर, हो जाएगा ना। और सेलेक्ट कर बस कंट्रोल के साथ डायरेक्टली इंटर कर, इंटर तो करना लेकिन किसके साथ, कंट्रोल के साथ। और कंट्रोल साथ इंटर जो है ना वो शॉर्टकट होता है डायरेक्टली अल्टर करने, एडिट करने का। यदि आप उसमें कुछ एडिट यानी कि मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अल्टर मोड में जाइए, और डायरेक्टली अल्टर मोड में वहीं से जाने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर बटन पर।
हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग बैलेंस शीट तैयार करिए लो, हो जाएगा ना। और बैलेंस शीट आज आप लोग का दोनों तरफ का क्या हो जाना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और बस डिफरेंट कितना दिखना चाहिए, 3 लाख 20 हजार डिफरेंट दिखना चाहिए। जब हम लोग अगली क्लास में जब इसको पढ़ेंगे तो उस क्लास हम उसकी एंट्री करके क्या करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ना। तो यहाँ तक आज आप लोग पढ़ के आइए लो।